पिछले हफ्ते 19 मार्च को इराक का युद्ध खत्म होकर 20 साल हुए। इराक का युद्ध 19 मार्च 2003 को शुरू हुआ था और एक ही दिन में अमेरिका और उसके 40 अलाइज मुल्कों ने बगदाद पर इतनी बमबारी की थी कि 70 सैनिक ठिकाने इराक के तबाह हो गए थे। एक साल के अंदर इराक को पूरा बेचिराग कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को पकड़ के फांसी दे दी गई और जो ये कहा गया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी व्यापक संहारक अस्त्र हैं, वो कहीं नहीं मिले। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका का मिशन पूरा होगा, सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई तो अमेरिकी फोर्सेस वापस चली जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ अलग। हुआ ये कि उसके बाद सुन्नी बहुल इराक में शिया हुकूमत को अमेरिका ने लाके बिठा दिया और इससे जनता में आक्रोश पैदा हो गया। मेजॉरिटी सुन्नी की, ईरान का सुन के शिया को ला लिया सत्ता में और फिर वहाँ पर ISIS वगैरह जैसे कई उपद्रवी संगठन खड़े हो गए और आपस में शिया सुन्नी का इतना चमके खून खराबा हुआ कि जिसकी मिसाल नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इस जंग में अमेरिका के $1 ट्रिलियन खर्चा हुआ, 10,000 सैनिक मारे गए और 2 लाख नागरिक मारे गए। ये 2 लाख ऑफिशियल आंकड़ा है, सच का आंकड़ा तो किसी को पता ही नहीं। अब सवाल यह है कि इराक पे जंग लादी क्यों? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये तो सबको पता था, ब्रिटेन को भी पता था, अमेरिका को भी पता था कि ऐसे कोई उसके पास वेपन नहीं है, लेकिन सिर्फ यही था कि जो 9/11 का वाकया हुआ था और उसमें बुश ने, जॉर्ज बुश जूनियर ने क्रूसेड वार डिक्लेयर किया था और मुस्लिम कंट्रीज को सबक सिखाने की ठानी थी, तो उसने अपने इस जोन में इराक का सारा अटैक करके उसका बेचिराग कर दिया, जबकि UN इसके खिलाफ था। UN की इसको मान्यता नहीं थी, फ्रांस की भी शुरुआत में इसको मान्यता नहीं थी, जर्मनी की नहीं थी, रशिया और चीन की तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसी सारी हालात के बावजूद भी दादागिरी करके अमेरिका ने और वहाँ पर अपने 10,000 सैनिक मरवाए और लाखों लोगों की जान ली। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। हमें अमेरिका को हर वक्त युद्ध की ज़रूरत रहती है, लेकिन युद्ध दूसरों की भूमि पे करना चाहते हो। क्यों? कि हथियार बिकते रहे। ISIS को भी यही हथियार देते हैं और ख़ुद भी यही हथियार इस्तेमाल करते हैं, यानी हथियारों की बिक्री होती रहे। और उसके बाद जो स्थानिक लोग और जब वो काउंटर अटैक करते हैं तो उनको आतंकवादी के नाम दे दिया जाता है। असल में आतंकवाद 2 प्रकार का होता है, एक मूलभूत आतंकवाद और दूसरा प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद। मूलभूत आतंकवाद ये है कि किसी भी देश को ऊपर से बॉम्बिंग करके तबाह करने की कोशिश की जाए, और प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद ये है कि वो जो देश के लोग हैं अपनी जान, अपनी भूमि बचाने के लिए अमेरिकन फोर्सेस पे या अलाइड फोर्सेस पे जो अटैक करते हैं वो प्रतिक्रियात्मक है। तो बात प्रतिक्रियात्मक आतंकवाद की जाती है, उसको आतंकवाद कहा जाता है, उसको इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है। लेकिन जो मूलभूत आतंकवाद है, जो हवा में से बम गोले बरसा रहा है, डर्टी बम गिरा रहा है, उसको कोई आतंकवाद नहीं होता। वो कहते हैं कि वॉर अगेंस्ट टेरर। इराक में सद्दाम हुसैन की एक लादीनी हुकूमत थी जिसका कोई इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, वो पूरा कट्टर कम्युनिस्ट था। इसके बावजूद भी उसको सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया गया कि वो अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात करता था। यही बात लीबिया की थी। लीबिया का कदाफी भी अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात करता था। तो मराठी में कहावत है कि बड़ी तो कान पड़ी, यानी जो बलवान होता है वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करता ही करता है। वो छोटे पैमाने पे हो क्या बड़े पैमाने पे हो, अमेरिका ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा देश है। क्यों? तो उसकी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो हथियारों की इंडस्ट्री है। जब तक दुनिया में कहीं ना कहीं जंगें होती नहीं रहेंगी तब तक उसकी इंडस्ट्री के जो हथियार है वो बिक नहीं सकेंगे। इसलिए ये जंग वो करवाता है। हर अमेरिका के नए आने वाले सदर का, ये अध्यक्ष का ये सपना होता है कि वो किसी न किसी देश से युद्ध छेड़े। असल में अमेरिका की इस दादागिरी को अब पहली बार चुनौती मिल रही है चीन और रशिया से। यूक्रेन की जंग में
अमेरिका जिस तरीके से फंसता जा रहा है और जिस तरीके से उसकी दुर्गति हो रही है, और इसी सप्ताह, पिछले सप्ताह जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष है शी जिनपिंग, वो जाके मॉस्को में उसको मिल के आए पुतिन को, जबकि उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट का वारंट इशू हो चुका था, मिल के आए। इसके बाद दुनिया फिर दो ध्रुवों में बंटने की उम्मीद बढ़ गई है। लिहाजा कोशिश ये की जानी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को समझा जाए। मैं 20 साल होने की, इस युद्ध को 20 साल होने के उपलक्ष्य पर सिर्फ यही सेंसिटाइज कराना चाहता था कि किस तरीके से ताकतवर देश गरीब देशों का दोहन करते हैं। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिए जरा।